नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं आपके साथ सुजाता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी यानी पार्शियल विड्रॉल के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। अब ईपीएफओ मेंबर्स पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी कब कब कर सकते हैं और इसे क्लेम करने का तरीका क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ईपीएफओ ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिससे ईपीएफ खाता धारकों और ईपीएस पेंशनर्स का जीवन आसान होने वाला है। ईपीएफओ ने 1 जनवरी 2025 से देश में किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से पेंशन निकालने की मंजूरी दे दी है, जिससे पेंशनर्स को फायदा होगा। तो ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम के लिए ऑटो क्लेम की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। क्लेम के सेटलमेंट में लगने वाला समय अब 10 दिन से घटकर 3 से 4 दिन रह गया है। ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़ाए जाने से 7.5 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाता धारकों को फायदा होगा। ईपीएफओ अपने मेंबर्स को कई सुविधाएं देता है। जरूरत के वक्त कर्मचारी अपने पीएफ खाते में से जमा राशि को निकाल सकते हैं, आंशिक निकासी कर सकते हैं। पीएफ सदस्य खुद के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए, शादी और बच्चों की पढ़ाई जैसे कामों के लिए आप 1 लाख रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। पहले इसकी अधिकतम लिमिट 50,000 रुपए थी। ये बदलाव 10 अप्रैल को हुआ था, लेकिन हाल ही में इस नियम में बदलाव करके इसकी राशि को और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अब नौकरी शुरू करने के 6 महीने के भीतर ही ये पैसे निकाले जा सकते हैं, जहां पहले पूरी निकासी के लिए सदस्य को इंतजार करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कर्मचारी 6 महीने के भीतर नौकरी छोड़ देता है तो भी वो पीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी कर सकता है। यह आंशिक निकासी टैक्स मुक्त होती है, बशर्ते पीएफ में कम से कम 5 साल तक आपने योगदान दिया हो। अगर 5 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो 10% टीडीएस चुकाना होगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप आसान स्टेप्स में ईपीएफओ से अपने पैसे की निकासी कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको ईपीएफओ के ई सेवा पोर्टल पर जाना है। यहाँ मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं। अब फॉर्म 31, 19, 10C और 10D में से एक को चुनें। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स को वेरीफाई करें। अब फॉर्म 31 सेलेक्ट करके निकासी का कारण बताएं। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भर के सबमिट करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम को ट्रैक करें। आप यहां से क्लेम का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आपको यहां ये भी बता दें कि पहले 7 से 10 दिनों का वक्त लगता था, लेकिन अब 3 से 4 दिनों में ही ये राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ये भी कहा कि ईपीएफओ की पेंशन योजना के नियमों में बदलाव पर भी विचार किया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को ये विकल्प मिल सकता है कि वो अपने पीएफ खाते में जमा राशि को पेंशन फंड में बदल सके। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि के तहत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। इसी तरह की और काम की खबरों को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।